डिसाइल को देखिए सिर्फ उसका 10वां हिस्सा करना पड़ता है, जैसे क्वार्टाइल में चौथा हिस्सा करना पड़ता है, डिसाइल में 10वां हिस्सा करना पड़ता है। डिसाइल है वो 9 बनता है, क्वार्टाइल 3 बनता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, और डिसाइल जो है वो 10 बनता है। लेकिन आंसर 9 ही का आता है। डिसाइल 1 से लेकर डिसाइल 9 तक निकलता है और क्वार्टाइल 1 से लेकर 3 तक का निकलता है। तो इसमें करते क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि डिसाइल 1 मांगा है, तो जो भी कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है 20, 30, 40, 50 जो भी दिया हुआ लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख लिए, सीएफ लिख लिए। डिसाइल 1 निकालने के लिए क्या करना होगा, जो एमआई निकालने के लिए करते हैं वही काम करेंगे। वहां पर एमआई निकालने के लिए आप करते हैं n/4, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, n की जगह पर n लिखे हैं। क्वार्टाइल में 4 से भागा देते हैं, डिसाइल में 10 से भागा देंगे, तो n है आपका 65, तो 1 × 65 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6.5। और डिसाइल कोई भी निकालना हो, डिसाइल 1 हो, डिसाइल 2 हो, डिसाइल 3 हो, डिसाइल 9 हो, कोई भी डिसाइल निकालना हो तो आपको वही मीडियन वाला ही फॉर्मूला सेम लिख देना है। डिसाइल 1 हो, डिसाइल 2 हो, डिसाइल 3 हो, सिर्फ एमआई निकालने में चेंज करता है। तो देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, L1 + L2 - L1 बटा F MI - CF। तो आपका D1 MI फॉर D1 निकला है 6.5, यानी कि सिनेमा का टिकट का दाम है 6 रुपया 50 पैसा। अब CF में आप खोजिए, CF में पहला लिखा हुआ 2, उस 2 रुपया से 6 रुपया 50 पैसा का काम नहीं होगा। फिर लिखा हुआ 25, तो जो CF सेकंड 25 लिखा हुआ उससे 6 रुपया 50 पैसा का काम हो जाएगा। तो इसका L1 हो गया 30 और L2 हो गया 40, फ्रीक्वेंसी हो गया 23, MI तो निकल के आया 6.5, और CF होता है जो फ्रीक्वेंसी CF में निकला है 6.5 उसके ऊपर वाला कहलाएगा, यानी कि 25 में निकला है 6.5, तो 25 के ऊपर है 2, तो 2 यहाँ पर CF होगा। तो L1 की जगह पर 30 लिखे, L2 की जगह पर 40, L1 की जगह पर -30, F की जगह पर 23, MI की जगह पर 6.5 और CF की जगह पर इसके ठीक ऊपर 2, और उसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके आंसर आया 31.96। चलिए इसमें अगर किन्हीं को कुछ बोलना है तो बताइए। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, वो मोर देन करके दिया हुआ है, और वो मोर देन को हम लोग ठीक से सजाए हैं, जैसे 60, 70, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और फ्रीक्वेंसी जो भी है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको सजाए हैं हम लोग। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो उसके अनुसार से खाली उल्टा करना है, क्वेश्चन ऊपर से दिया हुआ हम लोग नीचे से उसको सजाए हैं सिर्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेंट्रल साइज दिया हुआ है। सेंट्रल साइज का मतलब होता है मिड वैल्यू दिया हुआ है, मिड वैल्यू दिया हुआ तो इसे क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सेंट्रल साइज है 2.5, 7.5, 12.5 जो भी है, सबका आप इंटरवल देखिएगा तो सबका इंटरवल जो है वो 5-5 का इंटरवल है, तो 5 का आधा करेंगे तो होगा 2.5, तो एक बार 2.5 में 2.5 माइनस करेंगे, एक बार 2.5 में 2.5 प्लस करेंगे, तो 2.5 में 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0, और 2.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो आएगा 5। तो पहला क्लास इंटरवल बना 0 से 5। फिर 7.5 में 2.5 माइनस करेंगे तो हुआ 5, और 7.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो हुआ 10, तो दूसरा क्लास इंटरवल हुआ 5 to 10। 12.5 में 2.5 माइनस करेंगे तो होगा 10, और 12.5 में फिर 2.5 ऐड करेंगे तो होगा 15। इस तरह से इसको करेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, और इसमें फिर आपको निकालना है क्या क्या, क्वार्टाइल निकालना है, थर्ड डिसाइल निकालना है। तो क्वार्टाइल निकालना है तो हम लोग लिखे MI फॉर थर्ड डिसाइल निकालना है, पहले वो लिखा हुआ है, तो MI फॉर D3, तो D3 का मतलब हो गया जो 3 लिखा हुआ है वही 3 × n हुआ। पहला वाला क्वेश्चन में D1 के लिए MI निकला था, इसलिए वो 1 से n को मल्टीप्लाई किए थे, और यहाँ डिसाइल 3 निकालना है इसलिए n को 3 से मल्टीप्लाई किया, और जहां भी डिसाइल होगा वो 10 से ही भागा होगा। तो इसका CF है आपका n टोटल बोलिए 10, तो 3 × 100 डिवाइडेड बाई 10, n टोटल हो गया 100, तो 3 × 100 बाई 10,
10 कहाँ से आया? ये फॉर्मूला में जो डिसाइल निकलता है तो वो 10 से डिवाइड होता है, क्वार्टाइल निकलता है तो 4 से डिवाइड होता है, परसेंटाइल निकलता है तो 100 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से ये आया 30। और डिसाइल 3 निकालने का सेम वही फार्मूला होता है जो मीडियन का होता है। कोई भी चीज निकालिए, क्वार्टाइल निकालिए, डिसाइल निकालिए, परसेंटाइल निकालिए, सब में एक ही फार्मूला होता है। जो मीडियन का फार्मूला लिखे, देखिए वही फार्मूला लिखे, L2 प्लस L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा एफ MI माइनस CF, और उसके अनुसार से जो डाटा जहां पर है वहां बैठा दिए और सॉल्व किए तो आंसर 11 आया है। फिर इसमें क्वार्टाइल भी निकालना है, तो क्वार्टाइल 3 वो निकलता है, क्वार्टाइल 1 निकलता है, क्वार्टाइल 2 निकलता है, क्वार्टाइल 4 निकलता है। डिसाइल क्या वो निकलता है राजन? राजन डिसाइल कितना निकलता है? नहीं पता। रीति अरोड़ा बताइए डिसाइल क्या वो निकलता है? 10 10 गो में से 9। नहीं निकलता है। हाँ तो उसमें से एक कम होता है 9 तो देखिए MI फॉर है। Q1 के लिए MI निकाले तो इसका फार्मूला क्या होगा? 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए, और n 100 है इसलिए 100 लिखे, और क्वार्टाइल इसलिए 4 से भागा दिए। लो जो लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट करके आया 25। तो क्वार्टाइल 1 का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा एफ MI माइनस CF। तो आपका MI कितना निकला? 25। तो 25 किस में मिलेगा? सेकंड ग्रुप में आपका 25 मिल जाएगा। जो सेकंड ग्रुप है उसमें 25 आपको मिल जाएगा। तो 5 प्लस 5 इंटू 18 L1 L2 बैठा दिया, आंसर आया। फिर Q3 निकालने के लिए क्या करना होगा? 3 इंटू एन बाई 4, क्वार्टर इसलिए 4 से डिवाइड होगा। वहां MI फॉर Q1 निकला था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ Q3 निकल रहा है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका MI निकला 75। फिर क्वार्टाइल 3 का वही फॉर्मूला होता है जो मीडियन का है। फिर इसके बाद है क्वार्टाइल 2, तो क्वार्टाइल 2 निकालने के लिए फिर उसका भी MI निकालेंगे, MI फॉर क्वार्टाइल 2, तो n इंटू 100 बाई n इंटू 2/4। तो क्वार्टाइल 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, n 100 है और बाई 4, तो सॉल्व किए तो 50 आया। क्वार्टाइल 2 को कैलकुलेट किए तो वो 15 आया। तो क्वार्टाइल 2 बोलिए चाहे मीडियन बोलिए वो एक ही चीज होता है। क्वार्टाइल 2 और मीडियन बोथ आर सेम। इसमें तीनों क्वार्टाइल निकल गया और डिसाइल 3 निकल गया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर किसी को दिक्कत है तो। सर क्वेश्चन नंबर 2 दिख ही नहीं रहा है। किताब में नहीं दिख रहा है कि सॉल्यूशन में नहीं दिख रहा है? सॉल्यूशन में नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। इतना देर तक सब चुप है, कोई बोलवे नहीं किया। जब स्थिति है तो कोई बोला काहे नहीं? सिर्फ 1 ही आया हुआ था। ये क्वेश्चन सोल्यूशन 2 नहीं शो कर रहा है? ये तो सोल्यूशन 2 है आपके सामने स्क्रीन पर। हाँ सर अभी शो कर रहा है अब आ रहा है। और उस समय ये नहीं था? नहीं सर 1 ही दिख रहा था। चले तो 2 में देखिए, 2 में अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। तो पहले बोलना चाहिए ना, हम सॉल्यूशन बोलते जा रहे भुगते जा रहे, रविया बोल रहे हमको 2 दिख पे नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इसमें लोअर क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल का मतलब है Q1 हो गया, अपर क्वार्टाइल है मतलब Q3 हो गया, और 30th परसेंटाइल है मतलब P30 हो गया। ठीक है? यस सर। संभवतः इस स्टूडेंट के किताब में P100 शायद निकालने के लिए दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है MI फॉर P100। तो जो 30 होगा तो बस वही करना है कि जो थर्ड कैलकुलेशन है यहाँ 100 इंटू एन बाई 100 है, वहां आप करेंगे 30 इंटू एन बाई 100, 30 गुने एन बट्टा 100, और सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो P30 में वही फॉर्मूला लगेगा जो मीडियन का लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा है? यस सर। 3 में कोई कुछ बोलेंगे? नो सर। नो पश्चिम बंगाल तक दिखाई पड़ रहा है ना, झारखंड छोड़ के पश्चिम बंगाल तक? यस सर।
सब ऑफलाइन क्लास कहता है, ये नहीं लोग सोचता है कि पश्चिम बंगाल में भी एक स्टूडेंट है उसके बारे में भी सोचे। लोग अपना फायदा देखता है कि ऑफलाइन होगा, पश्चिम बंगाल को छोड़ देंगे झारखंड वाला लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Q1 है, Q3 है, D5 है, P50 है। ये सोल्यूशन है आपके सामने, बताइए किसी को दिक्कत है तो। हेलो, हाँ। अरे तो तुम मैंने राजेश को बोल दिया कि संतोष सर से बात कर रहे थे लिए। हम बोले कि उनका रास्ता में जाके बात करना तो उचित नहीं ना है, कोई भी मैटर है तो कोई अस्थिर से दिमाग में तब नहीं, इतना तो अकबकी नहीं कि रोडवा पर जाके बात करने के लिए। हाँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखे आप लोग? यस सर। कुछ है दिक्कत क्या? नो सर। नो सर। 5,
5 में देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन को सुन लीजिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट इन गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन मार्क्स इफ 60% स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस टेस्ट, व्हाट आर मिनिमम मार्क्स। तो इसका मतलब है कि 60% स्टूडेंट पास कर गए हैं, तो इसका मतलब कि 40% नंबर लाना पड़ेगा, तभी ना आप पास कीजिएगा। तो परसेंटेज में 40 नंबर लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर P40 निकला है। यहाँ पर देखिए P40 निकला है। क्यों बोले? 60% स्टूडेंट कह रहा है कि पास कर गया टेस्ट में, तो इसका मतलब 40 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा, तभी ना 60% स्टूडेंट पास किया। इसलिए यहाँ पर देखिए P40 निकला है। Yes, sir. 5 क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए 6 में देखिए मीडियन निकालना है, लोअर क्वार्टर निकालना है, 7th डिसाइल निकालना है और 85 परसेंटाइल निकालना है। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में निकालना है मीन, मीडियन, क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब है कि यहाँ पर 2 ही क्वार्टाइल निकलेगा। जब ऑलरेडी मीडियन निकल जा रहा है तो Q2 निकालने का जरूरत नहीं होगा। यहाँ पर जब क्वार्टाइल बोला है और मीडियन भी बोला है, तो क्वार्टाइल 1 निकालिएगा और क्वार्टाइल 3 निकालिएगा। फिर 4th डिसाइल दिया हुआ है, 12वां परसेंटाइल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारा कैलकुलेशन है आपके सामने। सेवन दिख रहा है? Yes, sir. देखिए कुछ दिक्कत है तो बताइए। No, sir. सेवन मान लिया जाए कि क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में मीडियन है, क्वार्टाइल है, 6th डिसाइल है और 75 परसेंटाइल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आइए। ठीक है. नीचे का भी पोर्शन देख लीजिए।
क्लियर हुआ? यस सर। यस तो इस तरह से ये चैप्टर अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो खत्म माना जाए, और अगर किसी को बोलना है तो बोलिए। इस चैप्टर में किसी को कोई समस्या है तो रखिए, और नहीं तो फिर चैप्टर को समाप्त माने। कोई नहीं कह रहा। मानेंगे।